अध्याय 3 असंबद्ध खुलासा। शहिस्ता चिल्लाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह आदमी क्या कह रहा है, स्पष्ट रूप से परेशान होकर। ओम शास्त्री एक क्षण के लिए चुप थे और फिर बिना किसी पूर्व चेतना के अपने नारकोटिक सुस्तता से जाग गए। उनकी अचानक संवेदनशीलता टीम के सदस्यों को आश्चर्यचकित की, जिन्होंने सोचा था कि उनके पास उसके साथ निपटने का पर्याप्त समय है। जो ओम शास्त्री के सबसे करीब बैठी थी, शहिस्ता, वह चिंतित हो गई और उससे दूरी बढ़ाने की कोशिश करते हुए चौंकाने में कुर्सी से गिर गई। कमरे में सभी अन्य लोग सख्त हो गए। शहिस्ता का तर्कसंगत मन यह दावा करता था कि यह असंभव है। तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है, उसे संवेदना में कैसे आया? उसके 300 से अधिक रोगियों के अनुभव के बावजूद किसी भी आदमी ने इतनी जल्दी अपने हिप्नोटिज्म से जाग जाने की घटना में इतने अचानक बिना किसी भौतिक परेशानी के कभी नहीं किया था। डॉक्टर बत्रा भी उसी तरह से चौंके हुए और भ्रमित थे। उनकी दवाओं के ज्ञान ने उन्हें बताया कि इस खुराक के साथ रोगी को इंजेक्शन देने के बाद 8 घंटे से कम समय में वह संवेदना पुनः प्राप्त नहीं कर सकता था। ओम को इंजेक्ट किए जाने के बाद 1 घंटा भी नहीं हुआ था। यह डॉक्टर बत्रा द्वारा कभी अध्ययन और अभ्यास किए गए सभी आदर्शों का खंडन कर रहा था। एलसीडी भी भयभीत था और इसे छिपाने में अच्छा नहीं था। उनमें से किसी को भी कोई सुझाव नहीं था कि क्या हो रहा था। ओम शास्त्री उन्हें देख रहे थे, बिना किसी प्रयास के जिन शब्दों द्वारा उन्हें बंधकों से मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जो उन्हें बाधित कर रही थी। जब उन्होंने बोला, उनकी आवाज शांत और शांतिपूर्ण थी। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? तुम लोग क्या चाहते हो? उन्होंने निराशा दिखाई। डॉक्टर शहिस्ता ने ओम शास्त्री के पूछताछ का जवाब नहीं दिया। वह कमरे के दूसरी ओर डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर देखी। ओम भी उसकी ओर मुड़ गए। तुम यहाँ हो क्योंकि हमें कुछ जवाब चाहिए। हम क्या चाहते हैं? केवल वो जानकारी जो तुम्हारे पास है, डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपने अधिकारी शैली में कहा। तुम मेरे बारे में कितना जानते हो? ओम ने जारी रखा। वेल मिस्टर शास्त्री, अब तक नहीं बहुत। बस यह कि ओम शास्त्री वास्तविक तुम नहीं हो। तुम्हें किसी ने बंदा बहादुर और संजय के नाम से जाना और तुम विदुर और विष्णुगुप्त थे, अन्य झूठे नाम जिन्हें तुमने प्रयुक्त किए थे। ओम शास्त्री ने अपनी आंखें मजबूती से बंद की और एक दर्द और दुख की लहर उनके चेहरे पर गुजरी। इस बिंदु पर डॉक्टर श्रीनिवासन अपनी शांति खो देते हुए अधिकारी शैली में बोले, मैं डॉक्टर श्रीनिवासन राव हूँ, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और सूचना संसाधन के संयुक्त संग्रहण में से एक रिटायर्ड वैज्ञानिक हूँ। अब मैं इस समूह का नेतृत्व कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, ओम ने जवाब दिया। डॉक्टर बत्रा ओम के पास आकर उन्हें फिर से इंजेक्ट करने के लिए बढ़े। ओम ने पहले तो विरोध किया और एक चीख निकाली, मुझे मिडाजोलाम, फ्लूनित्राजेपाम, बार्बिचुरेट्स और एमोबार्बिटल के प्रति प्रतिरोध करने में सफलता हासिल हो गई है। ये तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये ओम के आखिरी शब्द थे जो उन्हें फिर से संवेदना खोने से पहले बोले गए। ओम की चीख ने 2 गार्ड्स को दौड़ते हुए आग आने की ओर लाया, जिन्होंने उसे जगह पर पकड़ लिया। डॉक्टर बत्रा ने अपनी आश्चर्य छिपाने की कोशिश की जब उन्होंने उन ड्रग्स के नाम सुने जो मादक मिश्रण का हिस्सा बनते थे, और उन्होंने उसे एक बार फिर से इंजेक्ट किया। ओम को नींद आने लगी। डॉक्टर शहिस्ता ने ओम शास्त्री की ओर जाने की दिशा में कदम बढ़ाया ताकि उसे हाइप्नोटाइज करने में जारी रह सके। वह उसके सामने आराम से बैठी और उसकी आंखों में देखने लगी। शहिस्ता की सुंदर आंखें किसी भी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करने की जादू और शक्ति रखती थी। उन्होंने एकदम भी न झपका और प्यारे आवाज में बात की। जब उन्होंने ओम शास्त्री की कंधे पर हाथ रखा तो उसकी हल्कापन और भारीपन की भावना आई। डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपने दिमाग में इन अजीब शब्दों को दर्ज किया, मुझे पता है कि तुम कौन हो। कैसे? डॉक्टर श्रीनिवासन की चिंता थी। तेज, क्या वह फिर से प्रश्न के लिए तैयार है? डॉक्टर श्रीनिवासन ने पूछा। डॉक्टर बत्रा ने एक डिवाइस में कुछ पठन परीक्षण किए और कहा, अभी तक नहीं सर। इस बीच एलएसडी ने अन्य सहकर्मियों के पास जाकर पूछा, वह क्या बकवास कर रहा था? संस्कृत, परिमल ने कहा। परिमल आयु 35 महाराष्ट्र के वार्धा गांव से थे, जहां उनके पिता कृषि काम करते थे। वह एक आलंबी आदमी थे। उन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी डॉक्टरेट की थी। उनका विषय में ज्ञान अपार था,
लेकिन उनमें उसे आत्मविश्वास को सुरक्षित रूप से प्रस्तुत करने की हिम्मत नहीं थी। उनके आत्मविश्वास की कमी का कारण उनकी हकलाहट थी, जिसने उन्हें दूसरों के साथ तालमेल बनाए रखने में बड़ी बाधा पैदा की थी, और इसी कारण वे अक्सर अनदेखे रहते थे। उनके चुप रहने के परिणाम स्वरूप उनकी हाजिरी और उनकी अनुपस्थिति को आपस में पहचाना नामुमकिन था। परिमल 6 फीट से 2 इंच कम थे, क्रीमी रंग की त्वचा वाले और हाथ मस्त हुए। उसने एक चेकर्ड भूरी शर्ट पहनी थी, जिसके साथ एक काले जीन्स और सफेद खिलौने पहने थे। उसकी काजली आंखें और वैसे ही रंग के बाल थे जिनमें कुछ तेल लगाया था। परिमल को टीम में वह महत्व नहीं मिल सका जो उसे चाहिए था, क्योंकि उसके सवालों और सुझावों को सामान्य माना गया था। संस्कृत? कौन इस शताब्दी में संस्कृत बोलता है? एलएसडी ने ईर्ष्यापूर्ण रूप में टिप्पणी की। वह, परिमल ने इशारा करके ओम शास्त्री की ओर इंगित किया। हाँ, लेकिन आज के समय में किसके पास उसकी भाषा को समझने का समय है? एलएसडी ने आश्चर्य से सोचा। मैं, परिमल ने फिर से उत्तर दिया। सुषेण, अभिलाष ने खुद से धीरे से कहा। क्या? एलएसडी ने अभिलाष की बातें सुनकर पूछा। कुछ नहीं, अभिलाष ने कहा, खुद को वापस लाते हुए। एलएसडी ने दबाव डाला। नहीं, मैंने तुझे उस आदमी द्वारा कुछ मिनट पहले कहे गए नाम को दोहराते सुना। अभिलाष ने उत्तर दिया। सुषेण। हाँ, वही नाम। वह क्या है? मुझे बताओ। एलएसडी ने जिद की। परिमल भी बातचीत में शामिल हुए। सुषेण एक बहुत ही कम प्रयुक्त नाम है। मेरे ज्ञान के अनुसार सुषेण रामायण में एक वैद्य का नाम था, जिन्होंने युद्ध में रावण, लंका के राजा के साथ लक्ष्मण, भगवान राम के छोटे भाई को बचाया था, जिसने हिमालय में पाई जाने वाली संजीवनी नामक जड़ी बूटी की सिफारिश की थी। भगवान हनुमान को भगवान राम द्वारा सुषेण की सलाह पर संजीवनी लाने का आदेश दिया गया था। भगवान हनुमान हिमालय पहुंचकर संजीवनी और अन्य जड़ी बूटियों में अंतर का पता नहीं लगा सके, इसलिए उन्होंने पूरे पर्वत को उठाकर वापस कन्याकुमारी की ओर उड़ गए और उसे सुषेण को खुद चुनाव करने का मौका दिया। हाँ, मैंने हनुमान को पर्वत के साथ उड़ते हुए हिंदू पौराणिक चित्र में देखा है। क्या आप उसी का संदर्भ दे रहे हैं? हाँ, लेकिन मुझे रामायण में सुषेण के अंत का उल्लेख नहीं पाता है, अभिलाष ने कहा। उसके बारे में सब कुछ असामान्य है। मैंने पहले कभी देखा नहीं है ऐसा कुछ भी। डॉक्टर शहिस्ता अब भी विचार में खो गई थी। फिर उन्होंने डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर मुद्रित होकर विनम्रता से पूछा, सर, हमें कम से कम यह तो स्पष्ट होना चाहिए कि हम किससे सामना कर रहे हैं। सभी ने श्रीनिवासन की ओर देखा, एक न्यायसंगत उत्तर की आशा के साथ। आप यहां इसलिए हैं, उनके नेतृत्व के अनुसार प्रतिक्रिया मिली। तो अपने काम में ध्यान दें और उससे अधिक जानकारी प्राप्त करें, ताकि हम समझ सकें कि हम किससे सामना कर रहे हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन ने शहिस्ता की ओर तीव्र दृष्टि डाली। यह अकड़ी थी और शहिस्ता को यह पसंद नहीं आया, जैसा कि उनके चेहरे की भावना से स्पष्ट था। सभी वापस अपने काम पर लौट आए। परिमल डॉक्टर बत्रा की ओर गया और आत्मा से पूछा, डॉक्टर बत्रा, क्या आप ठीक हैं? डॉक्टर बत्रा को स्पष्ट रूप से परेशानी महसूस हो रही थी। उन्होंने खुद को इकट्ठा किया और कहा, हाँ, हम बहुत अच्छे से परिचित नहीं हैं, लेकिन हमें एक टीम के रूप में यहाँ काम करना है। आप थोड़े बिखरे हुए लग रहे हैं, सब कुछ ठीक है? परिमल उत्तेजनापूर्ण ध्वनि में दोहराया। डॉक्टर बत्रा को इस दयालु कृति से सहानुभूति मिली और परिमल के कानों में बोले, इस आदमी ने 1 घंटे के भीतर ही जाग गया। और परिमल भ्रमित थे। वो कैसे? यह तो संभव नहीं है। डॉक्टर बत्रा ने विस्मित आंखों के साथ उत्कीर्ण की। संभव नहीं? आपका मतलब क्या है? हम सबने उसे जागते हुए देखा। परिमल ने अपने निर्दोष प्रश्नों के साथ आगे बढ़ा। बिल्कुल, वही बात मुझे परेशान कर रही है परिमल। उस दवा की एक ही खुराक में व्यक्ति को 4 से 5 घंटे के लिए नींद में डाल दिया जाता है। क्या आप जानते हैं, उसने एक खुराक के बाद भी अपनी चेतना नहीं खोई। तब मैंने उसकी खुराक को दोगुना किया। उसको थोड़ी देर के लिए चकराया, लेकिन वह फिर भी जाग रहा था। मैंने उसे एक बार और दवा दी। ऐसी प्रकार की खुराक किसी के लिए बहुत है और वह आदमी को मारने के लिए पर्याप्त होती है। और उसने 1 घंटे के भीतर ही अपनी समझ को पुनः प्राप्त कर लिया। डॉक्टर बत्रा बताते रहे। यह मेरे ज्ञान और कौशल पर प्रश्न चिन्ह है।
मुझे यह जानना होगा कि वह कैसे कर सकता है, निश्चित भाव से डॉक्टर बत्रा ने कहा। जो कुछ भी डॉक्टर बत्रा ने कहा वह परिमल के मस्तिष्क की रडार पर नहीं गया, इसलिए उसने ऐसे ही निकल दिया। क्या आपने डॉक्टर श्रीनिवासन को यह बताया है? हाँ, मैंने किया। शायद डॉक्टर श्रीनिवासन को ऐसी बातें पता है जिनका हमें पता नहीं है। जब ओम शास्त्री ने डॉक्टर श्रीनिवासन को देखा तो उन्होंने उनके उपनाम चिन्ना से बुलाया। उसे कैसे पता था? परिमल चौंका है। यह बिल्कुल सवाल है। धरती पर उसको ऐसा कैसे पता चल सकता था? एक आदमी जो डॉक्टर श्रीनिवासन का उपनाम जानता है और कहता है कि उसका खुद का नाम याद नहीं है। क्या आप किसी मिशन पर हैं? शाहिस्ता फिर से सुनने में थी। हां, ओम शास्त्री ने सिर झुकाया। सभी का चेहरा पीला हो गया। डॉक्टर श्रीनिवासन की माथे की गहरी लाइनें उनके विचारों की प्रकृति को उजागर करती थीं। एलएसडी थोड़े तंता हो गए थे क्योंकि उन्हें एक आतंकवादी का प्रतिष्ठान दिया गया था जिसे इतना महत्व दिया जा रहा था कि ऐसे लोग जिन्होंने विभिन्न जीवन के क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त की थी, यहां इस अलगाव गांव के पास आए थे। एक बार के लिए डॉक्टर शाहिस्ता भी डरी हुई थी। मुझे पता था वह एक मुस्लिम है, उसकी तो ऐसी ही दिखावट है, गर्वपूर्ण अभिलाष ने बिना रुके कह दिया। उसकी जाति और धर्म के आधार पर लोगों के खिलाफ भेदभाव करने की आदत थी। शाहिस्ता ने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ी। आपका मिशन क्या है? छिपना और छिपाना। क्या छिपाना है? मेरी सामग्री। आप उसे कहां सुरक्षित करते हैं? मेरी यादों में और एक लॉकर में। आप उसे किसके लिए सुरक्षित करते हैं? इस मानवता के लिए। ओम ने अपने होठों पर दिव्य हंसी लिए कहा। आगे पूछे जाने के बिना ओम ने सांस ली। नहीं, मैं आतंकवादी नहीं हूं। शाहिस्ता की सहनशीलता के बिना रह गई थी। उन्होंने सभी की ओर मुड़कर देखा और पता चला कि वे सभी एक ही सितारे पर हैं, बराबरी से हिल गए हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन किसी से फोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने शाहिस्ता के चेहरे को देखा और कहने से पहले उन्होंने कट दिया। क्या हुआ? मैंने सवाल तक नहीं उठाया और फिर भी उसने बोल दिया। भगवान जाने किसने उससे आतंकवादी होने के बारे में पूछा। शाहिस्ता ने खुलकर उदास होकर कहा, लिसा सैमुएल डी कोस्टा। ओम ने उत्तर दिया। मैं परिमल से बात कर रहा था कि उसके आतंकवादी होने की संभावना है, लेकिन मैंने ऊपर आवाज नहीं की थी। एलएसडी ने माना। परिमल उसके साथ सहमति दिखाई। उसने मेरी आवाज कैसे सुनी और मेरी नहीं? शाहिस्ता का चेहरा विचार के साथ गंभीर हो गया। एलएसडी को क्या कहना होगा, इसीलिए वह एक बार के लिए चुप रही। जब ओम शास्त्री ने फिर से जादू टूटाया तब तक दोपहर हो चुका था। वीरभद्र अपनी घड़ी की ओर देखा और नोट किया कि वह 1.45 बजे थे। उन्होंने कमरे से बाहर गार्ड की जांच के लिए जाने का निर्णय लिया। उसी बीच कमरे में ओम शास्त्री ने फिर से डॉक्टर शाहिस्ता के डर से आवाज दी और उससे अपने बच्चे के रूप में बात की। तुम्हें इसे प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं करना पड़ता है। मैं तुम्हारे कब्जे में हूं। तुम मेरे साथ जैसे चाहो वैसे परिवर्तन कर सकते हो। अपनी चेहरे पर डर के बिना आगे बढ़ो। मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मैंने कभी नहीं किया। मुझ पर विश्वास करो, मैं सहयोग करूंगा। शाहिस्ता शब्दों में खो गई। डॉक्टर बत्रा कमरे के द्वार की ओर बढ़े और डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर जाकर कहा, सर, मुझे उसका निदान करने की आपकी अनुमति चाहिए। वह अतिरिक्त चिंतित थे। डॉक्टर श्रीनिवासन ने डॉक्टर बत्रा की मदद करने के लिए कोई पहल नहीं की। वह अपने काम में व्यस्त थे। शाहिस्ता ने ओम को छोड़कर समूह की ओर बढ़ते हुए कहा, हाँ शाहिस्ता? डॉक्टर श्रीनिवासन ने उसके नजदीक आते ही पूछा। सर, मैं सुझाव देती हूं कि हम एक बार दवाओं और सम्मोहन के बिना उससे पूछताछ का प्रयास करें, शाहिस्ता ने दरकिनारी में कहा। डॉक्टर बत्रा को शाहिस्ता के अनुरोध से हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने चुपचाप खड़े रहने का निर्णय लिया। हम ऐसा कर सकते हैं। क्या आप उसके शब्दों की प्रामाणिकता की जिम्मेदारी लेने के लिए हैं? क्या यह सुनिश्चित है कि केवल सच बोला जा रहा है? डॉक्टर श्रीनिवासन कड़ी स्थिरता के साथ निष्कर्ष किया। लेकिन यह भी मदद नहीं कर रहा, डॉक्टर शाहिस्ता ने तर्क दिया। कृपया मुझे एक बार उसका निदान करने की अनुमति दें सर। मुझे उसके खून का नमूना चाहिए, डॉक्टर बत्रा ने आग्रह किया। वह कोई प्रयोगशाला का चूहा नहीं है जिस पर आप अनुसंधान कर सकते हैं तेज। मैं आपको वह प्रिविलेज नहीं दे सकता। डॉक्टर श्रीनिवासन का उच्च आदेश था। डॉक्टर बत्रा और शाहिस्ता ने एक दूसरे की ओर देखा।
जिसमें यह अभिव्यक्ति थी, हम एक ही नाव में हैं। गहरी सांस लेकर शाहिस्ता ने कहा, ठीक है सर, अब हमें क्या करना है? डॉक्टर श्रीनिवासन का फोन बजा। उन्होंने अपनी जेब से निकालकर कॉलर की पहचान देखी और थोड़ा घबराए। तुम सभी छोटी आवक में जाओ और फिर अगले सत्र की तैयारी करो, डॉक्टर श्रीनिवासन ने जल्दी में कहा। कॉल को उठाने से पहले वह उनके पास से कमरे से बाहर निकल गए। डॉक्टर श्रीनिवासन के जाने के साथ ही वातावरण में कुछ आराम आ गया। उसके चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान आ गई। परिमल अभिलाष की दिशा में देखा और फिर एलएसडी की ओर देखा। डॉक्टर बत्रा अब भी अपने उत्तरों के बिना मुश्किल समय बिता रहे थे और यह उन्हें परेशान कर रहा था। उसी तरह डॉक्टर शाहिस्ता की दृष्टि ओम शास्त्री पर थी, जो ध्यान से कमरे के आसपास और उसके अंदर के लोगों की ओर देख रहे थे। जब वह शाहिस्ता की ओर देखा तो वह मुंह मोड़ लिया। उस पल सुरक्षा प्रमुख वीरभद्र रूम में 2 और गार्ड्स के साथ आया। वह भारी आवाज में गुंजारा, सभी इस तरफ कृपया, और उन्हें हाथ की एक हल्की उड़ान के साथ दरवाजा दिखाया। उन सभी ने कुछ मिनट लगाकर कमरे को छोड़ने का निर्णय लिया। वीरभद्र और ओम शास्त्री को 1 घंटे के लिए कमरे में अकेले छोड़ दिया गया था। अगले कमरे में जांचकर्ताओं ने कब्जा किया था। डॉक्टर बत्रा अपनी मातृभाषा में अपने परिवार से बात कर रहे थे। परिमल, एलएसडी और अभिलाष एक लकड़ी की मेज के चारों ओर सुख से बैठे थे। डॉक्टर शाहिस्ता ने अब के लिए अकेले रहने का निर्णय लिया। उन्होंने एक और मेज पर बैठकर एक डायरी में कुछ लिख रही थी। परिमल अपने शब्दों के साथ संघर्ष कर रहे थे, एलएसडी अपने तारों के साथ और अभिलाष अपने गर्व के साथ। वे एक बातचीत में जुटे थे, अपने करियर और खुद के बारे में बात कर रहे थे। तुम हमारे साथ नहीं जुड़ोगे डॉक्टर शाहिस्ता? हम एक दूसरे को थोड़ा जानने की कोशिश करें, एलएसडी ने आमंत्रित किया। बिल्कुल, मैं 5 मिनट में वहां पहुंचूंगी, वात्सल्यपूर्ण महिला ने उत्तर दिया। क्योंकि शाहिस्ता उनसे वरिष्ठ थी, उन्होंने उनके फाइलों के माध्यम से सभी के बारे में जान लिया था। वह अपनी टीम के साथ काम करने वाली थी, लेकिन कितने समय तक नहीं, इसका उन्हें नहीं पता था। वह आई और अभिलाष के पास खाली सीट पर बैठी। डॉक्टर शाहिस्ता बैठते ही उठ खड़े हो गए और पारिमल के साथ सीट बदल दी, अभिलाष के साथ सीट बदलते हुए। सभी ने भेदभाव को देखा और उसका प्रहार महसूस किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर शाहिस्ता को शर्म आई। बत्रा अब भी अपने फोन पर थे। वह डायरी क्या है? एलएसडी ने सीधे पूछा, उस डायरी की ओर इशारा करते हुए जो शाहिस्ता के हाथों में थी। मैं बस पूछताछ के सामान्य और असामान्य घटनाओं का ट्रैक रख रही हूँ। बाद में मामले की अध्ययन के लिए यह फायदेमंद साबित हो सकता है, शाहिस्ता ने अपनी शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया। शांक्य घटनाओं? परिमल अपने विशिष्ट तरीके में पूछा। तुम देखो, वह सामान्य प्रश्न नहीं पूछता। जब वह जागता है तो वह चिंतित होकर पूछता है कि हम क्या और कौन हैं, और इस तरह की बातें, मानो उसके दिल में पहले से ही जानता हो कि वह किसी दिन पकड़ लिया जाएगा। शायद उसने पहले भी यह अनुभव किया हो। शायद वह जानता है कि हम क्या खोज रहे हैं, परिमल ने प्रस्तावित किया। हमें भी यह भाग्यशाली नहीं है कि हमें उससे क्या चाहिए हमारा पता हो, शाहिस्ता ने नकारात्मक ध्वनि में कहा। उसकी अन्य असामान्य विशेषताएं क्या हैं? परिमल तंगदी रही। वह उस पर चिपकाए जाने वाले जादू को बिना किसी पूर्व संकेत के तोड़ देता है। यह तेज प्रक्रिया है, जैसे कि वह सामान्यतः सो रहा हो, टैक, और वह जाग उठता है। शाहिस्ता ने अपने उंगलियों के साथ एक ध्वनि के साथ समझाया। डॉक्टर बत्रा को भी अपनी दवाओं के प्रभाव को पार करने की क्षमता से ज्यादा चिंता है, जो सामान्यतः कई घंटों तक बनी रहती है, परिमल ने बताया। मैं व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर बत्रा की उपस्थिति से घबराता हूँ। चिंता होती है कि वह हमेशा गुस्से में होते हैं और उन्हें उत्तेजित कर दिया जाता है। एलएसडी ने स्वीकार किया। डॉक्टर बत्रा एक अच्छे आदमी है। वह अकेले छायाचित्र के माध्यम से लड़ रहे हैं, बस यही, शाहिस्ता ने स्पष्ट किया। ओह, क्या आप उसे व्यक्तिगत रूप से जानती हैं? एलएसडी ने जारी रखा। हाँ, हम पहले साथ काम कर चुके हैं। तो उसे क्या परेशानी है? वह अपनी सामान्य स्थिति में नहीं है। वास्तव में वह अपनी पत्नी की मृत्यु शैया पर है। हालांकि वह प्रसिद्ध डॉक्टर होने के बावजूद उसके पास इसके बारे में कुछ भी करने की संभावना नहीं है। यही कारण है कि वह निराश है।
शाहिस्ता ने सहानुभूतिपूर्ण आवाज में कहा। एलएसडी ने खुद को यह कल्पना करते हुए दोषी माना कि उसने एक दृष्टिकोण बनाने से पहले तथ्यों को समझने की कोशिश नहीं की, और उसी समय उसने शाहिस्ता की ओर इरादे बदल कर देखा, जो ऐसा करने में सक्षम थी। थोड़ी देर के लिए शाहिस्ता ने सोचा कि डॉक्टर बत्रा जिस मानसिक कष्ट में हो सकते हैं, उस पर एक बुद्धिमान आदमी कठिन समय से निकलकर उससे भी बुद्धिमान होता है। डॉक्टर बत्रा वास्तव में एक बुद्धिमान आदमी है, ऐसा शाहिस्ता की सोच था। परिमल, संस्कृत में ओम शास्त्री ने क्या कहा था? शाहिस्ता ने पूछा, विषय को बदलते हुए। परिमल ने उत्तर दिया, यह एक श्लोक था। मुझे उसका पूरा अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि उसने मनुष्य के जीवन को समय के सुखद और तेजी से बीतने से कम होने की बात की, और उसने कुछ सोचा होगा। मैंने उसकी आवाज को उचित से सुनने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत कमजोर थी कि मेरी तक पहुंच सके। लेकिन अगर मैं उसे फिर से सुनूं, तो मैं आपको सटीक अनुवाद बता सकता हूं। मैं बिना किसी समस्या के उसे फिर से कहवा सकती हूं। शाहिस्ता आत्मविश्वास पूर्ण ढंग से बताई। हमें भविष्य के लिए सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए, क्या नहीं? सुझाव दिया एलएसडी ने। क्या हम यह पहले से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं? परिमल की आंखों में उसकी हैरत स्पष्ट थी। तभी डॉक्टर बत्रा जुड़े और अपने हाथों में सिर रखकर बैठ गए। नहीं, शाहिस्ता ने उत्तर दिया। क्यों नहीं? परिमल बिना स्पष्टीकरण के चौंक गया। क्योंकि डॉक्टर श्रीनिवासन चाहते हैं कि कुछ भी रिकॉर्ड ना हो, डॉक्टर बत्रा ने हस्तक्षेप किया। और हम उस पर चल रहे हैं? परिमल ने सभी के सामने समय से पहले उनका आदर समाप्त कर दिया। हाँ, क्योंकि वह बॉस है, एलएसडी ने आंखों को घुमाते हुए कहा। मुझे लगता नहीं है कि वह है, अभिलाष ने विचार किया। तुम क्या मतलब कर रहे हो? एलएसडी ने पूछा। डॉक्टर बत्रा और शाइस्ता ने आंखों के संकेत का आदान प्रदान किया, और जब किसी को अभिलाष की भविष्यवाणी का ध्यान नहीं दिया गया, तब डॉक्टर बत्रा ने बात रोकी। एलएसडी, क्या आप मुझे किसी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकती हैं? सर, यहाँ पर मेरे पास उपकरण और यंत्र हैं, जिनसे मैं किसी भी के बारे में प्रायोगिक रूप से किसी भी प्रकार की जानकारी प्रदान कर सकती हूँ। उनके खाता नंबर, पासवर्ड, ईमेल, जिन जगहों पर गए हैं, वर्तमान स्थान, फोन नंबर, व्यक्तिगत विवरण, उनकी जन्म से अब तक की हर जानकारी। एलएसडी ने आत्मविश्वास पूर्ण ढंग से कहा। उसकी आंखों में चमक रही थी। ठीक है, तो फिर इस व्यक्ति ओम शास्त्री के बारे में आप कुछ भी खोज सकती हैं, डॉक्टर बत्रा ने संतोष की खातिर कहा। ओम और वीरभद्र अब कुछ समय से उस कमरे में एक साथ थे। ओम को पहले की तरह बंधा हुआ दिखाई दे रहा था, बिना किसी स्थिति में परिवर्तन के, और वीरभद्र एक मेज पर आराम से बैठे थे। ओम शास्त्री ने आखिरकार शांति को तोड़कर कहा, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, मिस्टर वीरभद्र? उसकी आवाज हार्शिक थी। वीरभद्र ने ध्यान दिया। शायद उसकी सूखी गले की वजह से, उसने सोचा। उसे एक गिलास पानी दिलवाओ। उसने एक गार्ड को बिना हिले उसके आदेश दिए। तो आप यहां कितने समय से काम कर रहे हैं? ओम ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। थोड़ी देर हो गई है, वीरभद्र ने उदास और अशिष्ट उत्तर दिया। ओम ने गहरी सांस ली और मुस्कुराने लगा। तुम मुस्कुराहट क्यों कर रहे हो? वीरभद्र ने भड्ढक उठा। बारिश जल्द होने वाली है और मुझे उसकी खुशबू और आवाज पसंद है, ओम ने कहा, वायुमंडल के वेंटिलेटर के माध्यम से दिखाई देने वाले अल्प आकाश की ओर नजर देते हुए। उसने फिर उस पानी को पिलाया जिसे उसे गार्ड से मिला था। बारिश? अब तो कैसे? ये तो गर्मी का मौसम है। तुम पागल हो गया है क्या? वीरभद्र ने जवाब दिया। वीरभद्र ने कॉरिडोर में कई पगडंडियों की आवाजें सुनी। जब अन्य सभी अंदर आए तो वीरभद्र फिर से कमरे से बाहर चले गए, और कुछ ही सेकंड में सभी वापस कमरे में वापसी करके अपनी प्रारंभिक स्थितियों में लौट गए। एलएसडी उत्साह के साथ बोल रही थी, क्योंकि उसे आखिरकार कुछ काम करने का मौका मिल गया था। अभिलाष लगातार ओम शास्त्री की ओर देख रहे थे। उनका अभिव्यक्ति अस्पष्ट था। ओम शास्त्री भी वापस देख रहे थे। डॉक्टर बत्रा एक और सत्र के लिए तैयार थे। अचानक उन्हें कुछ याद आ गया। उन्होंने एलएसडी के पास जाकर दर्दनाक आवाज में कहा, ओम ने इसे भी कह दिया था कि वह अपनी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए एक लॉकर में रखता है। उसके बारे में भी जांच लें। हाँ सर, एलएसडी ने कहा।
डॉक्टर श्रीनिवासन फिर से प्रयोगशाला में थे। उन्होंने सभी टीम सदस्यों की उपस्थिति की जांच की। डॉक्टर शाहिस्ता अनुपस्थित थी। अभिलाष, डॉक्टर श्रीनिवासन ने पुकारा, डॉक्टर शाहिस्ता को यहां लाने के लिए बुलाओ। अभिलाष इशारों में सहमति दिखाई और नापसंदीदा भावना के साथ वह दरवाजे की ओर सीधे बढ़ा, सोचते हुए, क्यों मैं? उसे पता था कि वह महिला कहां मिलेगी। जैसा कि उम्मीद थी, डॉक्टर शाहिस्ता अगले कमरे में थी। उनकी नोट्स को ध्यान से पढ़ रही थी। तुम अब भी यहां हो? अभिलाष ने तीव्र और असहमति भरे तरीके से पूछा। मैं तो बस उन नोट्स को देख रही थी जो मैंने तैयार किए थे। यह आगे के सत्र में मदद कर सकता है। डॉक्टर श्रीनिवासन आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभिलाष ने उसको बिना किसी विचलन से काट दिया। शाहिस्ता ने सिर हिलाया। डॉक्टर शाहिस्ता और अभिलाष एक साथ चलने लगे। प्रयोगशाला में प्रवेश से पहले शाहिस्ता ने सख्त और उपशांत ध्वनि में कहा, अभिलाष, तुम अघोरियों के बारे में बहुत कुछ जानते हो। मुझे एक और चीज के बारे में तुम्हारी ज्ञान की अवस्था भरने दो। अघोरियों की एक नीति है कि उनके पास किसी भी प्राणी या चीज के प्रति कोई नफरत नहीं है। उन्हें विश्वास है कि जो घृणा करता है वह ध्यान नहीं कर सकता और मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। हम जो हमेशा दूसरों से नफरत करने के कारण ढूंढते हैं, चाहे वो धार्मिक दृष्टिकोण, त्वचा का रंग, भाषाई विकल्प, राजनीतिक दृष्टिकोण, यौन मुद्दे, लिंग, जाति और आदि पर आधारित हो, हमें उनसे सीखना चाहिए। कहानी का निचोड़ यह है कि मैं लोगों के साथ लोग की तरह व्यवहार करती हूँ और उनके धर्म के आधार पर नहीं, और मुझे उसी तरह से व्यवहार होने की प्राथमिकता है। क्या मैं स्पष्ट हूँ? शाहिस्ता की आंखों में एक गहराई से निगाह थी। अभिलाष ने उसके संकेत को समझ लिया और एक हां के संकेत में स्वीकृति दी। जैसे ही वे प्रयोगशाला में प्रवेश किए, उन्होंने देखा मध्यवर्ती भीतर डॉक्टर बत्रा डॉक्टर श्रीनिवासन से बात कर रहे थे। सर, अगर वह दवाओं का सामर्थ्य पुनः चुनौती देता है तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर बत्रा उत्सुक थे। हम देखेंगे, डॉक्टर श्रीनिवासन ने उत्तर दिया। शब्दों डॉक्टर बत्रा के कानों में गिर गए।